सीट शेयरिंग पर सस्पेंस के बीच तेजस्वी 15 अक्टूबर को नामांकन दाखिल करेंगे। तेजस्वी यादव राघोपुर सीट से ही इस बार भी नामांकन। बिहार में महागठबंधन सीट बंटवारे को चल रही हलचल के बीच कांग्रेस को करीब 100 की खबर सामने आई है कि आरजेडी और कांग्रेस की सीट शेयरिंग करीब पूरी हो चुकी है। सिर्फ 2 से 3 सीटों पर दोनों पार्टियों का दावा है। पटना में अपने उम्मीदवारों को सिंबल देना शुरू कर दिया है। हालांकि आज आधिकारिक घोषणा होने की संभावना बताई जा रही है। 15 अक्टूबर को राघोपुर सीट के लिए नामांकन दाखिल करेंगे। तेजस्वी के समर्थकों ने नामांकन समारोह में शामिल होने की अपील वाला पोस्टर भी शेयर कर दिया है। तो सीट शेयरिंग पर भले ही बात ना बनी हो, लेकिन तेजस्वी यादव ने महागठबंधन का लीड अपने हाथ में ले लिया है। पटना में सिंबल को बांटना शुरू कर दिया है पार्टी के उम्मीदवारों में, और इन सब के बीच खुद भी राघोपुर विधानसभा सीट से 15 अक्टूबर को नामांकन दाखिल करेंगे। एक बार फिर मेरे सहयोगी राजीव का रुख करेंगे। पटना से हमारे साथ लगातार बने हुए हैं, लगातार तमाम जानकारी साझा कर रहे हैं। राजीव, तेजस्वी यादव का गणित क्या बता रहा है? अभी सीट शेयरिंग का फॉर्मूला सेट नहीं हुआ है। कांग्रेस लगातार अपने दावे कर रही है, कुछ सीट पर अभी भी पेच फंस रहा है, और इन सब के बीच तेजस्वी यादव ने सिंबल बांटना शुरू कर दिया है। खुद भी नामांकन भरने 15 तारीख को बताया जा रहा है कि पहुंचेंगे। बिल्कुल शिवानी, बता दें कि महागठबंधन की सीट शेयरिंग को लेकर कल आपको दिल्ली में एक अहम बैठक थी। बता दें कि लैंड फॉर जॉब मामले में तेजस्वी यादव, राबड़ी देवी और आपको लालू प्रसाद यादव तीनों मतलब कि दिल्ली में थे, और माना जा रहा था कि कल जो है आपको राउज एवेन्यू सीबीआई के कोर्ट में जब मतलब कि आपका सुनवाई होने के बाद संध्या में आपको मतलब राहुल गांधी और पार्टी कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के साथ एक अहम मतलब कि बैठक होना था। वो मतलब कि को किसी कारणवश मतलब कि टल गई। बता दें कि राहुल गांधी जो है वो तेजस्वी यादव से नहीं मिले, और नहीं मतलब कि मल्लिकार्जुन खड़गे जो है वो लालू प्रसाद यादव और तेजस्वी यादव से इस बाबत मतलब कि वो बात किए। तो कहीं ना कहीं मतलब कि ये अटकलें लगाई जा रही है कि महागठबंधन में भी सीट शेयरिंग को लेकर सब कुछ अच्छा नहीं चल रहा है, और सीटों को लेकर कांग्रेस जो है कोई भी कंप्रोमाइज करने को तैयार में नहीं है। बता दें कि पिछले बार 2020 के चुनाव में अगर हम प्रकाश डालें तो आपको यही महागठबंधन में कांग्रेस को 70 सीटें मिली थी, जिसमें उसको 19 सीटों पर मतलब कि जीत मिली थी, और इस बार जो है वो 50-55 की बात कही जा रही है, जिसको लेकर मतलब कि कांग्रेस जो है वो पटना से दिल्ली तक जो भी मैराथन बैठक हो रही है उसमें मतलब कि कांग्रेस डिनाई कर रहा है, वो तैयार नहीं है। और इसके लिए कहा जा रहा है कि उसको कम से कम एक सम्मानजनक जो 60 सीटें हैं वो मतलब कि मिलना ही चाहिए। हालांकि मतलब कि कांग्रेस की जो सूत्रों के अनुसार जो बात हो रही है उसमें वो 70 सीटें जो है पिछले दफा जो मिला था उस कम नहीं मतलब कि तैयार है। हालांकि मतलब कि तेजस्वी यादव 70 सीट उनको सौंपेंगे नहीं, और कम सीट राहुल गांधी इसलिए भी नहीं चाहते हैं क्योंकि इस बार बिहार विधानसभा चुनाव से पहले राहुल गांधी ने खूब मेहनत की है। भले ही मुद्दा एसआईआर का भुनाया हो, लेकिन बिहार के जिलों में पहुंचे हैं, लोगों से बातचीत की है। ऐसे में उनको उम्मीद है कि कुछ जनसमर्थन जो उनको मिला है वो इस बार उनको ज्यादा सीट दिला सकता है। यानी कि अगर ज्यादा सीट पर वो लड़ते हैं तो पिछले सालों के मुकाबले इस बार रिजल्ट बेहतर कांग्रेस लेकर आ सकती है बिहार में। और बिहार में पहले से ही कांग्रेस अपनी जमीन को तलाश कर रही है, क्योंकि कहीं ना कहीं ये उम्मीद भी नहीं थी कि कांग्रेस इतना बड़ा दावा ठोकेगी, क्योंकि जिस तरह के रिजल्ट वो गठबंधन में लाकर देती है वो संतोषजनक नहीं होते। इन सब के बीच राजीव, तेजस्वी यादव, लालू यादव और राबड़ी देवी जिस तरह से घिरे हुए हैं, फिर चाहे हम लैंड फॉर जॉब स्कैम मामले की बात करें या फिर आईआरसीटीसी वाला मामला जिस पर कल सुनवाई हुई, इन दोनों को मामले को लेकर भी क्या ये कहा जा सकता है कि तेजस्वी यादव को सिंबल बांटने की जल्दी हो रही है? क्योंकि अगर ये मामला बढ़ता है और चुनाव के समय बढ़ता है तो तेजस्वी यादव को इसका खामियाजा भुगतना पड़ सकता है। हालांकि कुछ जानकार ये भी मान रहे हैं कि इसका फायदा भी चुनाव में मिलेगा। बिल्कुल शिवानी, आपने बिल्कुल मतलब कि सही कहा है। और जिस तरह से लैंड फॉर जॉब मामला हो, चाहे वो मतलब कि आईआरसीटीसी मामला हो, और उसमें उसको लेकर मतलब कि जिस तरह से आपको सीबीआई कोर्ट ने एक तरह से मतलब कि तय कर लिया है कि अब मतलब कि उन पर मुकदमा चलेगा, क्योंकि कई धाराएं मतलब जो है वो लालू प्रसाद यादव और राबड़ी देवी तेजस्वी यादव पर लगाया गया है। 420 जो एक्ट जो धारा है वो लगाया गया है, 120 जो धारा है वो लगाया गया है। तो कहीं ना कहीं इसके एवज में जो मुकदमा चलेगा, और आपको अगले महीने के मतलब कि आपको जो 10 तारीख को फिर से इस पर मतलब कि सुनवाई होना है, और उसके पहले लैंड फॉर जॉब मामले में भी मतलब कि कोर्ट जो है वो मतलब कि अपना सारा जो तैयारी है वो कर लिया है। तो इस मामले में बता दें कि बिहार में अगले महीने में 2 चरण का बिहार में चुनाव होना है। 6 नवंबर को पहले चरण में चुनाव होना है, तो उसमें जो है वो बात तो वो टल जाएगी। लेकिन मतलब कि आपको 11 नवंबर को दूसरे चरण में जो चुनाव होगा, और इधर 10 तारीख को मतलब कि आपको फिर से जो मामला आ रहा है आपको लालू और राबड़ी और आपको तेजस्वी यादव पर, तो कहीं ना कहीं अगर उस दिन अगर ये मामला तय हो जाएगा, अगर सुनवाई हो जाएगी, किस करवट बैठेगा ये कहा नहीं जा सकता। इस पूरे मामले का खामियाजा भुगतना पड़ेगा तेजस्वी यादव को
को चुनाव में या फिर सेंटिमेंटल सहानुभूति वोट मिलेगा, यह भी कहा नहीं जा सकता, क्योंकि तेजस्वी यादव ने कुछ इसी तरह से इस मुद्दे को भुनाना शुरू कर दिया है, यह कहते हुए कि चुनाव के मद्देनजर बीजेपी एक बार फिर आरजेडी को टारगेट कर रही है।